एक मासूम लड़की को अगवा करके 7 साल तक कैद रखा गया। उसकी आजादी, उसकी पहचान और उसके सपने सब उससे छीन लिए गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की शुरुआत होती है आधी रात के समय से। एक सुनसान जंगल के पास एक कपल अपनी कार रोकता है। पति कैमरून कार की डिक्की से एक शव और फावड़ा निकालता है। फिर वह गड्ढा खोदना शुरू करता है, जबकि उसकी पत्नी जेनिस आसपास निगरानी करती रहती है। जब तक दोनों काम खत्म करते हैं, सुबह हो चुकी होती है। घबराई हुई जेनिस को कैमरून समझाता है कि जो हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना थी और उसने उस लड़की से चिल्लाने के लिए मना भी किया था। कुछ समय बाद कैलिफोर्निया में कोलिन नाम की एक युवती सड़क किनारे लिफ्ट मांग रही होती है। कई गाड़ियां उसे नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन आखिरकार कैमरून और जेनिस उसे अपनी कार में बैठा लेते हैं। सफर के दौरान बातचीत होती है और कोलिन बताती है कि वह ओरेगन से अपनी दोस्त के जन्मदिन पर सरप्राइज देने आई है। रास्ते में वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। कोलिन वॉशरूम जाती है, जबकि कैमरून डिक्की से एक लकड़ी का डिब्बा निकालकर कार में रख देता है। लौटने पर कोलिन उस डिब्बे को देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद कैमरून पास की बर्फीली गुफाओं का जिक्र करता है और उन्हें देखने का सुझाव देता है। कार सड़क छोड़कर एक कच्चे रास्ते पर जाती है। जेनिस कहती है कि आगे उन्हें पैदल जाना होगा। जैसे ही कोलिन मुड़ती है, कैमरून पीछे से उसे दबोच लेता है। वह उसे धमकाकर बांध देता है और अंततः उसका सिर उसी लकड़ी के डिब्बे में बंद कर देता है। फिर वे उसे अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर कैमरून उसे बेसमेंट में ले जाता है और कैद कर देता है। अगले कई घंटों तक कोलिन डर और दर्द में बिताती है। ये समझने की कोशिश करती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन जेनिस कोलिन को लेकर चिंता व्यक्त करती है, लेकिन कैमरून कहता है कि वह उसे केवल कुछ दिनों तक रखेगा और फिर किसी दूर जगह छोड़ देगा। उसका दावा होता है कि पुलिस तक पहुंचने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोलिन न तो उनका असली परिचय जानती है और न ही अपनी लोकेशन। जब कैमरून काम पर चला जाता है तो जेनिस कोलिन के रोने की आवाजें सुनती रहती है। वह बेसमेंट में जाकर उससे बात करती है। कोलिन उसे घर जाने की गुहार लगाती है और वादा करती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। जब जेनिस पूछती है कि क्या उसे अंदाजा है कि वह कहाँ है, तो कोलिन लगभग सही क्षेत्र का नाम ले देती है। इससे जेनिस और भी बेचैन हो जाती है। शाम को कैमरून लौटता है और कोलिन को धमकाता है। वह उसे खाना और पानी देता है, लेकिन साथ ही उसके साथ क्रूर व्यवहार जारी रखता है। ऊपर कमरे में बैठी जेनिस संगीत सुनती रहती है ताकि उसे कोलिन की चीखें न सुनाई दें। रात में जेनिस स्वीकार करती है कि उसे डर है कि अगर कोलिन कभी आजाद हुई तो पुलिस के पास जाएगी, मगर कैमरून कहता है कि अब उन्हें कोलिन को हमेशा अपने पास रखना होगा। वह जेनिस को समझाता है कि इससे उनका जीवन बेहतर हो जाएगा और वे परिवार भी शुरू कर सकते हैं। कुछ समय बाद कैमरून बेसमेंट में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा बनाता है जिसमें पूरा इंसान बंद हो सकता था। वह कोलिन को उसी में बंद कर देता है। घबराई हुई कोलिन बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। बक्से के भीतर बंद कोलिन अपने घर और परिवार की यादों में खो जाती है। उसे अपने पिता के साथ हुई आखिरी बहस याद आती है, जिसमें उन्होंने उसे अकेले यात्रा न करने की सलाह दी थी। इधर महीनों तक कोई खबर न मिलने पर कोलिन के माता पिता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस बताती है कि चूंकि वह वयस्क है, इसलिए बिना किसी सबूत के यह साबित नहीं किया जा सकता कि उसके साथ अपराध हुआ है। 6 महीने बीत जाते हैं। जेनिस गर्भवती हो जाती है और चाहती है कि अब कोलिन को छोड़ दिया जाए, मगर कैमरून मना कर देता है। कुछ समय बाद मकान मालिक बेसमेंट के फर्नेस की जांच करना चाहता है। कैमरून उसे बार बार टालता रहता है। इसी दौरान वह कोलिन को पूरी तरह मानसिक रूप से नियंत्रित करने की योजना बनाता है। वह एक झूठी कहानी गढ़ता है कि एक रहस्यमयी संगठन है जो गुलामों को खरीदता और बेचता है। वह कोलिन को यकीन दिलाता है कि यह संगठन उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। डर और असहायता के कारण कोलिन उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। इसके बाद कैमरून उसे एक नया नाम देता है, उसके लिए नियम तय करता है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि अब वह उसकी संपत्ति है। धीरे धीरे कोलिन मानसिक रूप से पूरी तरह टूटने लगती है। समय बीतता है और मकान मालिक की बढ़ती शंकाओं के कारण परिवार दूसरे घर में चला जाता है। वहीं जेनिस एक बच्ची को जन्म देती है। कोलिन को उस बच्ची को देखने और गोद में लेने की अनुमति मिलती है। लगभग 2 साल बीत जाते हैं। कोलिन अब भी कैद में है। छोटी छोटी गलतियों पर उसे सजा दी जाती है। कैमरून लगातार उसे डरावनी कहानियां सुनाकर यह विश्वास दिलाता रहता है कि भागने की कोशिश करने पर उसका और उसके परिवार का भयानक अंजाम होगा। एक दिन कैमरून उसे अपने कार्यस्थल पर ले जाता है। वहां उसे भागने का अवसर मिलता है, लेकिन वर्षों की मानसिक गुलामी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। धीरे धीरे जेनिस को लगने लगता है कि कैमरून का ध्यान उससे हटकर कोलिन पर जा रहा है। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। 4 साल गुजर जाते हैं। एक दिन कोलिन पहली बार उनकी बेटी एम्बर को बड़े होते हुए देखती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी के कितने साल इस कैद में बीत चुके हैं। कुछ समय बाद परिवार छुट्टियों पर चला जाता है और कोलिन को बक्से में बंद छोड़ देता है। लंबे समय तक अकेले रहने के कारण उसे भ्रम होने लगते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों के बीच उसे अंदर से जीने की नई ताकत मिलती है। वह बक्सा तोड़कर बाहर निकल आती है, हालांकि जल्द ही पकड़ी जाती है। वर्षों बीतने के साथ जेनिस और कोलिन के बीच संबंध कुछ बेहतर होने लगते हैं। जेनिस उसे चर्च ले जाने लगती है, उसके साथ बाइबल पढ़ती है और घर के कुछ कामों में शामिल होने देती है। करीब 6.5 साल बाद कैमरून कोलिन को उसके माता पिता से मिलने ले जाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले वह उसकी आज्ञा
पत्रकारिता की परीक्षा लेता है। डर के बावजूद कोलिन परीक्षा पूरी कर देती है। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो परिवार उसे देखकर बेहद खुश होता है। हालांकि उसकी बहन को तुरंत महसूस हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोलिन सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अगले दिन कैमरून अचानक जल्दी लौट आता है और उसे वापस ले जाता है। घर लौटने के बाद वह घोषणा करता है कि वह कोलिन से शादी करना चाहता है। ये सुनकर जेनिस टूट जाती है। अंततः जेनिस अपनी बेटी एम्बर को लेकर घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह कैमरून को धमकी देती है कि अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की तो वह पुलिस के पास चली जाएगी। जेनिस के जाने के बाद कैमरून का व्यवहार और भी अस्थिर हो जाता है। वह कोलिन को एक छिपे हुए तहखाने में बंद कर देता है। लेकिन उसी रात जेनिस वापस आती है और कोलिन को बाहर निकाल देती है। जब कोलिन जाने से हिचकिचाती है तो जेनिस उसे सच बताती है। वह स्वीकार करती है कि कैमरून की बनाई हुई कंपनी कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। वह यह भी बताती है कि कोलिन से पहले उन्होंने एक और लड़की का अपहरण किया था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई। यह सुनकर कोलिन की वर्षों पुरानी मानसिक कैद टूट जाती है। आखिरकार वह वहां से निकलने का फैसला करती है। दोनों महिलाएं अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। कोलिन बस में बैठकर अपने घर लौट जाती है, जहां उसका परिवार वर्षों से उसका इंतजार कर रहा होता है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कैमरून को 104 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेनिस ने अदालत में उसके खिलाफ गवाही दी, जिसके बदले उसे कानूनी छूट मिली। कोलिन लगभग 7 साल से अधिक समय तक कैद में रही और बाद में उसने कहा कि उसकी आस्था ने ही उसे जीवित रहने की ताकत दी। और यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।